हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के NCERT के प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पर समीकरणें सब ये सिद्ध करना है, तो देखते हैं किस तरह से सिद्ध होता है, उसको हम अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, देखिए यहाँ पर है, इसको सिद्ध करना है। cos sec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, इसको सिद्ध करना है। तो देखते हैं यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं, LHS। तो LHS लिखेंगे तो C कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये लेकर चलते हैं और हमको ये पुराना है। तो LHS चलते हैं, RHS देखते हैं ये पूरता है कि नहीं पूरता है, वो देखते हैं। तो कोसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा है, इसका होल स्क्वायर है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको चेंज करेंगे, कोसेक थीटा को चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, ताकि हम जानते हैं cos थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, ये जानते हैं। और cot थीटा का भी हम वैल्यू जानते हैं, cos थीटा बाय साइन थीटा, ये हम जानते हैं। बस यही हम यहाँ पर लिखेंगे, cot थीटा की वैल्यू लिखेंगे cos थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, इस तरह से है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा। और देखिए अब इसमें अगर भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और फिर यहाँ पर साइन थीटा में यानी साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 गुना कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पर ये वो बताया जा रहा है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसको ये इस तरह का दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से कर देते हैं। इसको लिखेंगे तो इस तरह से स्क्वायर है, तो इस साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसको उठाकर इधर भेज दें तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मेरा यहीं तक का काम है। तो ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 गुना 1 तो 1 ही होता है, इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ इसको हम एक बार प्लस एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों सेम हो रहा है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। तो हम अगर इस वाले को कटा देंगे तो एक पावर ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए
1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों ये मेरा RHS हो गया, RHS, LHS से आए थे और RHS हो गया। तो हम बोल सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, मेरा ये प्रूव हो गया। तो ये प्रूव हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A बराबर 2 फिर sec A। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसको प्रूव करना है LHS बराबर RHS करके। तो लिखेंगे यहाँ से LHS, लिखेंगे cos A बटे 1 प्लस साइन A फिर 1 प्लस साइन A बटे cos A। इसको प्रूव करना है टू sec A, इस तरह से प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको हम चाहेंगे तो कोना कोना से गुना कर सकते हैं। देखिए जल्दीबाजी में हो जाएगा, कोना कोना से गुना कर देते हैं, नहीं तब तो कई तरीक़ा से है। देखिए चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, cos गुना cos A गुना cos A, यानी इसको इस तरह से बोल सकते हैं cos, इसको बोल सकते हैं, चलिए हटाइए इसी तरह से लिख देते हैं। आप फिर इसको इससे गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। आप फिर इसका इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ये हो गया। अब देखिए इसको हम जो लिखना है उसको लिख देते हैं। इस स्क्वायर है तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। अब ये इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये होता है। बस वही पर यहाँ पर हम इस फॉर्मूला पर पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस, यानी चलिए इसको स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A, ये हो गया। अब बटे यहाँ पर जो है रहने देते हैं, अभी जो है जैसे है वैसे। यहाँ पर A है ना, A देना है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो लिखना है, अभी जो चीज़ लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं। फिर 1 का स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा, और फिर साइन का स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ है तो साइन स्क्वायर A, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर 2 गुना 1 2 गुना साइन A, ये हो गया। फिर 1 प्लस साइन A और फिर कॉस A, इस तरह से है। फिर इसको एक जगह करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 आप प्लस 2 साइन A, इस तरह से है। आप फिर 1 प्लस साइन A और फिर ये कॉस A, ये दिया गया है। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है, ये 1 होता है। तो वही इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ कॉस रहे या साइन रहे, आगे पीछे हो सकता है, प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बदला में 1 यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर यहाँ पर 2 साइन A, 1 प्लस साइन A और फिर कॉस A, ये हो गया। तो 1 1 2 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 साइन A, फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन A, इस तरह से है, जो है वही लिख लेते हैं।
इसका अगर कॉमन लेंगे 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो जो 2 जब होगा 2 में 2 से भाग लगेगा तो 1 होगा। कॉमन लेने का तरीका है कि निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा, और या तो भाग दीजिए वही होगा, फिर इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 गुना साइन ये, आप फिर 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पर कॉस ए। इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम आ रहा है, इसको कटा देते हैं एक बार में। तो ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 आप बाटे कॉस ए। इसको हम देखिए यहाँ 2 लिख देते हैं, 2, और यहाँ पर देखिए कॉस ए है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस भी लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस। तो हम यहाँ पर 1 बटे कॉस लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 बटे कॉस का सूत्र होता है, 1 बटे कॉस ए का सूत्र होता है सेक, ये होता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम सेक लिख देंगे, सेक ए, यानी हम बोल सकते हैं 2 सेक ए, 2 सेक ए। तो ये मेरा देखिए यहाँ पर 2 सेक ए कहा था, तो हम यहाँ पर आकर के पूरा दिए 2 सेक ए। तो ये मेरा RHS प्रूव हो गया। तो हम बोल सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अगर अच्छी जानकारी मिल रही है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर दिया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। संकेत में लिखा हुआ है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखें। इस तरह से है, यानी प्रूव करना है इतना इसको इससे, यानी इस तरह से ये लिखा हुआ है LHS में, RHS को प्रूव करना है। तो वही यहाँ पर हम अभी प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम LHS tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा अब प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। देखिए दोस्तों, ये LHS लिखें, अब हम RHS प्रूव करेंगे RHS। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, तो हम चाहेंगे तो ऐसे ही हम इसको यानी इसको प्रूव कर सकते हैं, और नहीं तब तो हम साइन के रूप में ही लिख सकते हैं, ना साइन और कॉस के रूप में पहले से ही चेंज कर देते। चलिए चेंज कर देते हैं पहले से ही। tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिख लेंगे, क्या कि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉस थीटा कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ इस तरह से लिख दिए, बस वो ये 10 को ये लिख दिए, आप बटे और ये 1 है 1 लिख देते हैं, और कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हम दिखा दिए आपको। फिर यहाँ पर देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिख दिए, चेंज कर दिए। चाहते तो नहीं भी चेंज करते और काम कर सकते थे, हम कॉट के रूप में कर सकते थे, लेकिन हम कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, देखिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो है लिखे हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या कि ये माइनस में है, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, बार बार कितना हम लिखेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे इसका तो साइन होगा, फिर साइन से इसमें गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। आप फिर इस तरह से यहाँ पे प्लस है
फिर उसी तरह से कॉस थीटा बटे साइन थीटा यहाँ लिख लेते हैं। और फिर इसमें माइनस में है तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, और फिर इसमें इसके नीचे एक छिपा है, एक से भाग देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस गुना एक कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, और फिर इससे भाग देंगे तो एक होगा, एक गुना साइन, तो साइन थीटा। इस तरह से हो गया दोस्त। अब देखिए यहाँ आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें इससे भाग दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये भाग में है तो इसको अगर गुना के रूप में लिख दें तो नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। यहाँ पे ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे को ऊपर हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। लो देखो, देखिए कैसे पलटता है, पलट गया कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको भी देखिए यहाँ पर है भाग के रूप में है, इससे भाग के रूप में ये है, तो देखिए कैसे पलटता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए देखिए कैसे पलटता है, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया, पलट गया। अब देखिए साइन गुना साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। आप फिर इसको यहाँ पर, आप फिर इसको यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा, इसको साइन थीटा के रूप में लिख देते हैं इस तरह से, ये हो गया। आप फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हो गया है। इसको फिर हम इसको लिखते हैं सही से करके, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिए। देखिए यहाँ पर एलसीएम, इसलिए इस एलसीएम नहीं आने के कारण, एलसीएम नहीं आने के कारण हमको यहाँ पर फिर से लिखना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर साइन साइन माइनस कॉस है, और यहाँ पर उल्टा दिया गया है, कॉस माइनस साइन है, यहाँ उल्टा है। इसके कारण से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का जो है माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ ये लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं साइन थीटा। और फिर यहाँ पर देखिए जब प्लस होता है तो वो माइनस कर लेते हैं, जब माइनस होता है वहाँ प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस में है तो यहाँ माइनस में लिख देते हैं कॉस थीटा, और माइनस है तो यहाँ प्लस कर दें, साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से हो गया। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। देखिए ये माइनस गुना प्लस, तो माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब ये साइन जो है साइन रहने देते हैं, और प्लस वाला को इधर कर लेते हैं, माइनस वाला को इधर कर लेते हैं, तो साइन थीटा। आप फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, इसके बदले में यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ये मेरा ये यहाँ तक हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिख दिए। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए इसका एलसीएम लेंगे इस तरह से। तो देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों तो मिल रहा है, लेकिन ये और ये नहीं मिल रहा, तो हम जो नहीं मिलता है तो गुना के रूप में ही रख देते हैं, साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं, और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से लिख दिए। इसमें इससे अगर भाग दे दें तो देखिए क्या बचेगा, ये कॉस है, कॉस कट जाएगा,
और ये है, ये कट जाएगा, मेरा साइन बचा, तो यहाँ पर साइन लिख सकते हैं, साइन, और यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर एक और साइन बचा है, तो यहाँ पर गुना करने पर साइन क्यूब हो जाएगा। आप फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख देते हैं, फिर इसमें इससे भाग देंगे, तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, मेरा बचेगा ये कॉस, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस क्यूब हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये हो गया, इतना दूर तक पहुँच गए हम। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, देखिए किस तरह से होता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्यूब के रूप में आया है, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, बीजगणित का फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहे, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरह से हम ये अलजेब्रिक फॉर्मूला को लिख सकते हैं। इस तरह का कंडीशन हो तो हम इस तरह का लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए क्यूब है, क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो इस फॉर्म में लिख देंगे, तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा यहाँ लिख दिए। आप फिर लिखेंगे इसके रूप में, तो यहाँ पर ये समझिए ए है, ये बी है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, आप फिर ए का वैल्यू यहाँ पर साइन ए होगा, साइन थीटा, और फिर बी का वैल्यू यहाँ पर कॉस थीटा और माइनस फिर बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। ये हो गया। आप फिर जो है वही लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आप फिर लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों मिल रहा है, भाग के रूप में है, यहाँ ये कट गया। अब जो बचा है उसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर यहाँ प्लस था, यहाँ सॉरी प्लस था, यहाँ पर प्लस लिख। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम एक जगह लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप फिर प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको फिर यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह का दिया गया है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो है अब ऐसा कंडीशन में है, तो देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर वो हम 1 लिख दिए, इसके स्थान पर 1 लिख दिए। आप प्लस लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह के है। अब हमको आगे लेकर जाना है। देखिए ऐसा स्थिति में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये रहे, तब हम इसको तोड़कर हम लिख सकते हैं। ये समझे एलसीएम, इसका एलसीएम लिया गया है। इसको हम करते हैं क्या, इसको तोड़ करके हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 1 में, यानी 1 में इससे भी डिवाइड भाग लगा हुआ है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में भी इससे भाग लगा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये प्लस है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर लिखेंगे यही चीज़ को उतार देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको हम अगर ऐसे लिखें 1 बटे कॉस थीटा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि
एक इससे भी है, यानी भाग में है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और 1/sin थीटा भी इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। क्या कि 1 गुना 1 1 ही होता है, हम चाहेंगे तो 1 गुना 1 देखिए 1 हो गया, और इतना गुना इतना करने पर इतना हो गया, sin cos थीटा इंटू sin थीटा करने पर वही यही हो जाएगा। अब फिर देखिए, अब ये देखिए यहाँ ये इस वाला भाग को इधर कर दें, इस वाले भाग को इधर कर दें, एक ही बात होता है। क्या कि गुना के रूप में है तो cos थीटा इंटू sin थीटा देखिए लिख देते हैं, आप फिर वही जो चीज़ है वही लिख देते हैं, sin थीटा cos थीटा। देखिए दोनों ऊपर में भी वही है, नीचे भी वही है, इस कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1। और देखिए और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 1/cos का वैल्यू होता है सेक, याद रखिएगा 1/, तो ये सेक हो गया, और 1/sin का वैल्यू होता है cosec हो गया, cosec थीटा हो गया, और इसका वैल्यू यहाँ कटने के बाद 1 हो गया। तो ये मेरा प्रूव हो चुका है, प्रूव हो चुका है। इसको हम इधर कर दें, बुक के अनुसार इसको हम इधर कर देंगे, क्या कि प्लस में है, इधर कर देते हैं सेक थीटा इंटू cosec थीटा। तो दोस्तों ये मेरा प्रूव हो चुका है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही बताएगा 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। यहाँ पर भी देखिए 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये मेरा प्रूव हो गया दोस्त, यानी RHS हो गया, RHS। तो हम कह सकते हैं आता है LHS बराबर RHS, प्रूव। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अब अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।